स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th के लिए एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद करता हूँ पहली दोनों एक्सरसाइज आपने कर ली होंगी और आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। चलो आज स्टार्ट करते हैं 1.3। तो 1.3 के एग्जाम्पल से स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हमें समझनी ज़रूरी हैं। जैसे सबसे पहले सबसेट्स। सबसेट होता क्या है, सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए में एलिमेंट हैं 1 2 और बी में एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस टाइप से। तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बल्कि बी में फालतू ही हैं, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। देन वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी। कब? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हों। ठीक है, तो सबसेट का निशान ये वाला होता है, इस टाइप से। यू को अगर हम लिटा दें हॉरिजॉन्टली उस डायरेक्शन में, ये तो ए इज सबसेट ऑफ बी। हो गया क्लियर? और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो बी, इसमें मैं ले लेता हूँ 4 5 7। एक ले लिया हमने सी 4 5 6 8। अब देखो क्या बी सी का सबसेट है? 4 है वहाँ पर, 5 है वहाँ पर, 7 वहाँ पर नहीं। ये 7 भी वहाँ होना जरूरी था, यानी इस वाले सेट के सारे एलिमेंट उधर होने जरूरी हैं, या उधर वाले के इधर हों तो हम कहेंगे सी बी का सबसेट है। अगर इसके उधर हैं तो बी सी का सबसेट है। लेकिन क्योंकि इसमें 7 एक एलिमेंट ऐसा है जो यहाँ तो है पर सी में नहीं है, इसलिए B इज नॉट ए सबसेट ऑफ, कैंसिल करके B इज नॉट सबसेट ऑफ C। आगे समझ में? अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं तो हम कहेंगे ये वाला सेट इधर वाले सेट का सबसेट है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। और अगर नहीं है, एक भी एलिमेंट अगर नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना ये बात। अब हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था। एम्प्टी सेट को हम किससे दिखाते थे? 5 से और इस टाइप से। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, तो ये तो सभी सेट का, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो तो सब में है ही, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है ये तो 5 एक ऐसा सेट है जो सभी सेट्स का सबसेट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट हमने पढ़ाया था, ये सभी सेटों का, हमें इसमें चेक भी नहीं करना कि इसके एलिमेंट, क्योंकि इसमें एलिमेंट तो कोई होता ही नहीं है, तो ये सभी सेटों का क्या होता है? सबसेट। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है? होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है? इंटीजर्स का। इंटीजर को आई और जेड दोनों से दिखा सकते हैं। और इंटीजर किसका सबसेट होता है? रेशनल नंबर का। रेशनल किसका सबसेट होता है? रियल नंबर का। ऐसे रियल नंबर का इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो भी रियल नंबर का सबसेट होते हैं। यानी नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इर्रेशनल, ये सब के सब किसके सबसेट हैं? रियल नंबर्स के। और एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके स्कूल में इतने सारे सेक्शन हैं, स्कूल में जितने बच्चे हैं उन सब का एक सेट ले लो, जितने भी बच्चे हैं हर क्लास में। ठीक है, स्कूल है हमारे पास, उसमें मान लो 11th क्लास, बहुत सारी क्लास है, मैं 11th का ही ले लूँ। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई, एफ, बहुत सारे हैं। तो ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि स्कूल में तो सारे बच्चे आ गए, तो इसके सारे बच्चे तो स्कूल में है ही हैं, तो इसलिए ए इज सबसेट ऑफ द स्कूल। अगर मैं इसको एस से दिखाऊँ तो ए इज सबसेट ऑफ एस, बी इज सबसेट ऑफ एस, सी, डी, जितने भी सेक्शन हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पूरे स्कूल के सबसेट होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सबसेट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ अगर दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को इसके बारे में बताओ ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरवल्स। देखो इंटरवल्स के लिए ब्रैकेट ध्यान रखना। अगर इस टाइप का ब्रैकेट है तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इस टाइप का ब्रैकेट है
तो ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल, यानी बड़ा ब्रैकेट है तो क्लोज इंटरवल, स्मॉल ब्रैकेट है तो ओपन इंटरवल। अब ऐसा भी हो सकता है कि इधर से क्लोज हो और इधर से ओपन हो, ऐसा भी हो सकता है इधर से ओपन हो और इधर से क्लोज हो। अब देखो फ़र्क क्या है इन सब में, सीधे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 3 and 6, इसका मीनिंग क्या है, 3 और 6 के बीच की सारी वैल्यू, लेकिन 3 और 6 को नहीं लेंगे, एक्सक्लूडिंग 3 and 6, लेकिन उसके अगर मैंने ये लिख दिया x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इसका मतलब है जो x है 3 से तो बड़ा होगा बट 6 से छोटा होगा। देखो लेकिन इक्वल टू नहीं लग रहा इसमें, यानी 3 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, 3.1 से लेकर और 5.99 कुछ भी हो सकती है, बट 3 और 6 नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर इसी को मैं इसमें लिखूं तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 और 6 भी शामिल हैं और 3 और 6 के बीच की सारी वैल्यूज भी इसमें आ जाएंगी। अगर कोई भी एलिमेंट इससे बिलोंग करता है तो 3x6, लेकिन इसमें इक्वल टू का निशान भी लग जाएगा क्योंकि 3 भी वैल्यू हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 3 और 6 लिख दूँ तो इसका मतलब 3 इंक्लूड है लेकिन 6 एक्सक्लूड है, 6 इंक्लूड उसमें नहीं है, तो 3 इक्वल टू एक्स लेस देन 6, इस टाइप से, क्योंकि 6 उसमें नहीं है तो 6 के साथ इक्वल टू नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर इधर कर दें हम तो इसमें 3 एक्सक्लूड है बट 6 इंक्लूड है, तो 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो इसमें 6 भी हो सकती है लेकिन 3 नहीं हो सकती, 3 से बड़ी 6 या 6 से छोटी। तो इस टाइप से ये चारों हमारे इंटरवल होते हैं। अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाएं, देखो इस वाले को, मान लो यहाँ पर 3 है, 3 के बाद 4, 5 एंड 6। अगर मुझे इसके लिए दिखाना है तो इसके लिए हम इस टाइप से डॉट लगाएंगे खाली, और इसके बीच की सारी वैल्यू। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि 3 और 6 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर इसके लिए बनाऊंगा क्लोज के लिए तो हम इनको भी सर्कल कर लेंगे, इनको भी डार्क कर लेंगे, तो डार्क होते ही अब ये भी इंक्लूड हो गए। इसके लिए लेंगे तो 6 वाले को हम खाली रखेंगे, इसका मतलब इसमें 6 इंक्लूड नहीं है। इसके लिए लेंगे तो हम इसको खाली कर देंगे और 6 को भर देंगे, यानी 3 इंक्लूड नहीं है बट 6 इंक्लूड है, और उनके बीच का सारा डार्क है, बीच की तो सारी वैल्यूज हैं ही, चाहे वो रेशनल हो चाहे कैसी भी हो। ठीक है, चाहे वो इरेशनल हो, वो सब इसमें आएंगी। अब ये इंटरवल क्लियर हो गया तुम्हें। अब इस इंटरवल को देखो हम, ये कैसे में लिखा हुआ है, ये तो अभी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कि भाई इसमें x टाइप के एलिमेंट हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x कैसा कैसा है कि 3x लेस देन 6। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर ये रियल के बारे में बात करने तो रियल नंबर बता दो, अगर कहोगे नेचुरल, मान लो अगर मैंने यहाँ नेचुरल कर दिया कि भाई नेचुरल नंबर है बस ये x, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे 3 और 6 के बीच के। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करूँ तो 4 और 5 बस, ओ सॉरी रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो तब ये आएंगे। ठीक है, और अगर हमें पॉइंट वाली वैल्यूज भी चाहिए तो हम नेचुरल की बजाय हम क्या कर देंगे रियल। रियल में क्या आ गया, रेशनल, इरेशनल, 3 और 6 के बीच के सब वैल्यूज आ गई। अब बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं उन्हें रियल नंबर नहीं पता क्या है, उन्हें इरेशनल नंबर नहीं पता, बहुत से ऐसे जो 11th में आ जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता वो हैं क्या। तो इसके लिए मैं इस वीडियो के एंड में एक लिंक डालूंगा जिसमें मैंने नेचुरल नंबर से लेकर और रियल नंबर्स तक का सारा डिटेल में समझाया हुआ है, उसको तुम देख लेना, उससे तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वरना तो कन्फ्यूज ही रहोगे। जिनको ये नहीं पता, जिनको पता है अच्छी बात है। इसको अगर मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू रियल एंड 3, इसमें ये इक्वल टू है इसलिए ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से जब इसको लिखोगे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, इसको लिखोगे तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा। तो ये हमारे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इधर से क्लोज, इधर से ओपन, इधर से ओपन, इधर से क्लोज। तो इस टाइप से अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो हम इस टाइप से बना सकते हैं, इस टाइप से दे रखा है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं इसलिए कर लेना, मैंने यहीं पे बता दिया है तो तुम इजीली कर लोगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर सेट। देखो पावर सेट क्या होता है।
मान लो एक सेट है हमारे पास ए, उसके हमने एलिमेंट ले लिए 1 2, इसके सारे सबसेट लिखो। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे 5, क्योंकि 5 तो सभी सेट का सबसेट होता है, 5 लिखेंगे सबसे पहले। फिर एक एक एलिमेंट वाले ले लो 1 2, ठीक है, एक बार 1 ले लिया, एक बार 2 ले लिया, एक बार 2 वाले ले लो, तो 2 वाले तो दोनों ही आ जाएंगे। तो इसके कितने सेट बने, वो कितने सबसेट बने 4। अगर इन सारे सबसेट को हम एक सेट में बंद कर दें, यानी वो सब के सब अलग अलग एलिमेंट बन जाएं, इन सारे सबसेट का एक हम सेट बना दें, तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट, ठीक है, कोई भी सेट है उसके सारे सबसेट निकाल लो, उन सारे सबसेट का एक और सेट बना लो कंबाइन करके, तो डेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ डेट। इस टाइप से हमारा निकल के आ जाता है। अच्छा, सबसेट में एक चीज मैं आपको बताने रह गया कि अगर मैं तुमसे कहूं ए जो है बी का सबसेट है एंड बी जो है वो ए का सबसेट है, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी इक्वल हो। ये हमने लास्ट वीडियो में करा था। इक्वल का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ सेम होने चाहिए और डिट्टो एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर हो। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ठीक है, तो पावर सेट भी तुम्हारे को समझ में आ गया। अब एक चीज और देखो, यूनिवर्सल सेट। इसको भी मैं एग्जांपल से ही समझाता हूं कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। मान लो एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट हो गए 1 2 3। एक सेट है हमारे पास बी, इसमें ले लिए हमने 3 4 5। एक सेट है सी, इसमें हमने ले लिए 1 2 मतलब 3 4 6 7 एंड 5। देखो ये आपस में एक दूसरे के सबसेट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ए इसका सबसेट नहीं है, ए इसका भी सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 इसमें नहीं है, यहाँ पर इसका 2 नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए ये ए तो इसका, लेकिन ये इसका सबसेट है क्योंकि 3 4 5 3 4 5। ये आपस में एक दूसरे के सबसेट हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इनका यूनिवर्सल सेट बनेगा उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से। जो इनका यूनिवर्सल सेट बनेगा उसमें इन सब के एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट जरूर होने चाहिए, चाहे आपस में एक दूसरे के सबसेट हो या ना हो। तो देखो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए, तब हम कहेंगे U इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज 3 सेट्स। आ गया समझ में? यानी अगर 3 या 4 या 5 जो भी हमें सेट दे रखे हैं, तो उनका जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें उन सभी सेट्स के एलिमेंट जरूर होंगे, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट अब आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज और मेरी बतानी रह गई है। देखो मान लो एक सेट है हमारा A और एक है B, इसके एलिमेंट हैं 1 और 2, इसके एलिमेंट हैं 0 1 1 2, यानी इसके अंदर एक और सेट आ गया, कौन सा A 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, A बिलोंग्स टू B, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये A है, तो A बिलोंग्स टू एलिमेंट, यानी A जो सेट है ये सेट नहीं है, अब सेट ये क्या है, इसका एलिमेंट बन गया, इसके अंदर आते ही ये किसका एलिमेंट बन गया, B का, तो हम इसको लिखेंगे A बिलोंग्स टू B। लेकिन क्या A सबसेट होना चाहिए B का? अब देखो 1 यहाँ पर है, ठीक है, इसका 2 है यहाँ पर, ये तो इसके अंदर है, ये तो A अलग सेट है, ये एलिमेंट ये पूरा अलग एलिमेंट है, 2 को हम तुलना इससे नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग से एक सेट है। तो देखो 1 इसके अंदर है, ठीक है, 2 इसके अंदर है, कहीं पर 0 है 1 है, ये पूरा एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट तो अलग ही हो गया, और 3 और 4 है ही नहीं 2 इसके अंदर, तो इसका मतलब नो, नॉट पॉसिबल। A इज सबसेट ऑफ B, नॉट ट्रू।
बट ए बिलोंग्स टू बी, ए बी से बिलोंग करता है क्योंकि ए एज ए एलिमेंट इसके अंदर है। तो इस टॉपिक को भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे। ए इससे बिलोंग तो करता है बट ए इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 1 इसके अंदर है बट इसका 2 नहीं है इसके अंदर। अब तुम अगर ये कंफ्यूज रहोगे सर यहाँ है तो सही, नहीं, ये एक पूरा एलिमेंट है स्टेम सिंगल, तो इसको हम 2 नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी बतानी जरूरी थी। तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले बस यही सब आपको पता होना चाहिए था। अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल्स से ही तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9 में कुछ सेट्स गिवन है, एक 5 A B C, ये हमारे पास सेट गिवन है। अब ये क्वेश्चन है, तो इनमें हमें क्या बनना है कि कौन सा निशान बनना है कि ये सबसेट है या नहीं है। देखो 5 के बारे में तो सोचना ही नहीं है, 5 तो सभी का सबसेट होता है, तो 5 जहाँ भी दिख जाए उसमें तो सबसेट आना ही आना है। ठीक है, अब A इज सबसेट ऑफ B, देखो क्या A के सारे एलिमेंट B में है? नहीं, 3 नहीं है यहाँ पर, तो दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ C, 1 3 यहाँ पर है, यस। B सबसेट ऑफ C, 1 5 9 यस। ठीक है, तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने थे। अब इसमें देखो 10th क्वेश्चन है, एक सेट A दे रखा है, इसमें सारे वोवल्स हैं, एक सेट B दे रखा है, ABCD इसके अंदर है। पूछ रहा है इज A इज सबसेट ऑफ B, यस और नो। ठीक है, और नो तो भाई, तो क्या A सबसेट है B का? देखो क्या इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं? नहीं, तो नो, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। क्यों? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर नॉट प्रेजेंट इन B। सेम इसके लिए करोगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर नॉट प्रेजेंट इन A, सो B इज आल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ A। अब आ गया एग्जाम्पल हमारा 11। एग्जाम्पल 11 क्या था? अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले जो मैंने अभी टॉपिक समझाया था कि जिसमें A बिलोंग्स टू A B बट A इज नॉट सबसेट ऑफ B, वही एग्जाम्पल, उसी को एग्जाम्पल को ले लेना, क्योंकि इसमें सेट्स के एलिमेंट नहीं दे रखे हैं, उसी को ले लेना और आप उसको करके एग्जाम्पल 11 कर लेना। अब मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखो 1.3 में फर्स्ट का मैं 3rd पढ़ रहा हूँ। एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है कि जो पहला सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके बाद दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में है। पहले में कहता है x इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर क्लास, और जो अगला सेट है x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल में तो सारे स्टूडेंट आ गए, चाहे वो क्लास 11 का हो चाहे कोई भी हो, तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसेट। 4th, x इज ए सर्कल इन ए प्लेन। x कोई सर्कल है, तो सर्कल इन ए प्लेन का मतलब किसी भी टाइप का सर्कल हो सकता है, उसकी रेडियस भी कुछ भी हो सकती है, कुछ हमारे पास फिक्स नहीं है, यानी ऑल टाइप के सर्कल जो भी तुम सोच सकते हो वो सारे इसमें आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर कहता है x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। तो इसमें कैसे हैं? इसमें सिर्फ वही सर्कल हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, और जो पहले वाला सेट था उसमें क्या था? उसमें हर टाइप के सर्कल हैं, चाहे 1 यूनिट हो चाहे 2 हो। तो क्या, तो इधर वाला बड़ा सेट हो गया, इधर वाला छोटा हो गया, तो दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस। तो इसी टाइप से इसके और क्वेश्चंस हैं, वो आप अपने आप कर लेना। अगले स्टेट में अगला जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें तुम्हें चेक करना है कि सबसेट है या नहीं, ये तो भी अपना आप करोगे। जो 3rd क्वेश्चन है, देखो ये जैसा मैंने अभी समझाया था वही चीज़ आ गई है यहाँ पर। 1 2 3 4 ये जो एलिमेंट है खुद भी सेट है, एंड 5। अब देखो कह रहा है 3 4 सबसेट ऑफ A, यस और नो। देखो 3 यहाँ पर कहीं है, ये तो पूरा एक एज ए, ये पूरा का पूरा इससे बिलोंग तो करता है। अब जैसे हमने करा था, अगर ये पूछेगा 3 4 बिलोंग्स टू A, ये सही है, ठीक है, दिस इज ट्रू, क्योंकि एज ए एलिमेंट ये इसमें है, बट ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट हो गए। अब अलग एलिमेंट 3 यहाँ पर है कहीं? नहीं, ये तो इसके अंदर है। 4 यहाँ पर है कहीं? नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका सबसेट नहीं है, तो आप इसको कर लेना। और इसी टाइप से आगे के इससे पूछे हुए हैं वो आप कर लेना अपने आप। हाँ, अगर इसको ऐसे पूछे कि इसको फिर से एक सेट के अंदर बंद कर दे, अब ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट ये वाला है, नाउ दिस इज सबसेट, क्योंकि अब ये एक सेट के अंदर एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, और 5 तो सबका होता ही है। अगर कहीं पे ऐसे लिख दें, देखो 5 सबसेट ऑफ ए, लेकिन अगर 5 को हम एलिमेंट के अंदर उसके अंदर बंद कर दें
नहीं। अब तो ये एलिमेंट हो गया, क्या फाई यहाँ पर कहीं है एज ए एलिमेंट? नहीं, अब ये सबसेट नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रू। अब थोड़ा सा इंटरवल के बारे में दे रखा है, एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ। जैसे सिक्स्थ है, सिक्स्थ का मान लो हम सेकंड करते हैं, क्या दे रखा? x बिलोंग्स टू रियल, और कोमा लगा के कह दिया कि -12 लेस देन x लेस देन -10। तो इस टाइप के हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल है, तो क्या लिख देंगे? -12 -10 ओपन इंटरवल। सिंपल, ऐसे ही हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर कहीं यहाँ पर इक्वल टू लग गया होता तो हम यहाँ से इसको इस टाइप से कर लेते, इधर इक्वल टू लग जाएगा तो इधर से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वल टू लग रहा है उस साइड से क्लोज है, जिधर इक्वल टू नहीं लग रहा उस साइड से ओपन है। अब देखो, कहता है इनके लिए यूनिवर्सल सेट बताओ क्या होगा? द सेट ऑफ राइट एंगल्स, द सेट ऑफ राइट एंगल का, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल सेट ऑफ राइट एंगल का यूनिवर्सल सेट होगा। द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल, इसके लिए भी ये दोनों दे रखे हैं, दोनों के लिए क्या आएगा? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि उसमें आइसोस्केल्स भी आ जाएंगे, राइट एंगल भी आ जाएंगे, स्केलियन भी आ जाएंगे, हर तरह के ट्राइंगल उसमें हमारे आ जाएंगे। 9th क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट का, जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था उसी टाइप से इस क्वेश्चन को हमारे को कर लेना। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.3। बहुत जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं कुछ डाउट रह जाए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। हो सकता है टाइम लगे मुझे तुम्हें रिप्लाई करने में, बट रिप्लाई ज़रूर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे सारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।